अगर आज कोई तुमसे शांति से पूछे कि क्या तुम्हें खुद पर भरोसा है, तो ज्यादातर लोग बिना सोचे हां कह देंगे। लेकिन असली सवाल वहां नहीं है। असली सवाल तब पैदा होता है जब जिंदगी दबाव डालती है, जब हालात उलटे हो जाते हैं, जब कोई तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाता है, जब तुम पूरी कोशिश के बाद भी हारते हो। उस पल में जो आवाज तुम्हारे दिमाग में गूंजती है, वही तुम्हारा असली आत्मविश्वास होता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग टूटते हैं। दुनिया से नहीं, किस्मत से नहीं, बल्कि अपने ही मन से। सच यह है कि अधिकतर लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनके पास दिमाग, हुनर या मौके नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी खुद पर भरोसा करना सीखा ही नहीं। वे हर सुबह एक ही अंदरूनी कहानी के साथ उठते हैं, मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, लोग मुझसे बेहतर हैं। यह कहानी इतनी बार दोहराई जाती है कि दिमाग इसे सच मान लेता है। फिर इंसान पूरी जिंदगी ऐसे जीता है जैसे गाड़ी चल तो रही हो, लेकिन हैंड ब्रेक खींचा हुआ हो। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर घिसावट चलती रहती है। यहां एक बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है। खुद पर भरोसा कोई अचानक पैदा होने वाली भावना नहीं है, और न ही यह किसी खास इंसान के लिए आरक्षित होता है। यह कोई जादू नहीं है, यह एक सीखी जाने वाली क्षमता है, एक ऐसी आदत जो रोज रोज बनती है। जैसे शरीर को ताकत देने के लिए रोज अभ्यास चाहिए, वैसे ही दिमाग को मजबूत बनाने के लिए भी रोज ट्रेनिंग चाहिए। अपने मन को एक जमीन की तरह समझो। हर दिन उसमें बीज गिरते हैं। कुछ बीज तुम खुद डालते हो और कुछ समाज, परिवार, अनुभव और डर डाल देते हैं। अगर रोज उसमें असुरक्षा बोई जाएगी तो वही उगेगी। अगर रोज उसमें खुद पर शक डाला जाएगा तो वही पेड़ बनेगा। लेकिन अगर तुम जानबूझकर उसमें हिम्मत, आत्मसम्मान और साफ सोच के बीज डालने लगो, तो धीरे धीरे वही तुम्हारी पहचान बन जाएगी। अच्छी खबर यह है कि तुम्हारा अतीत, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारी असफलताएं और तुम्हारे हालात यह तय नहीं करते कि आज तुम क्या सोचोगे। वे सिर्फ यह बताते हैं कि तुम कहां थे, यह नहीं कि तुम अब क्या बन सकते हो। खुद पर भरोसा करना शुरू करने के लिए तुम्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, और न ही किसी सही समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वह सही समय कभी नहीं आता। जब हम आत्मविश्वास की बात करते हैं तो हम किसी खोखले जोश की बात नहीं कर रहे, हम एक रोज की मानसिक आदत की बात कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे रोज बिना सोचे दांत साफ करते हो, भरोसा भी उसी तरह रोज बनता है, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना दिखावे के। और जब यह बन जाता है तो यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाता है। तब मुश्किल के समय दिमाग सबसे पहले डर नहीं बल्कि समाधान खोजता है। इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ा फर्क यह होता है कि तुम खुद से कैसे बात करते हो। क्या तुम खुद को तोड़ते हो या उठाते हो? क्या तुम हर गलती पर खुद को सजा देते हो या उसे सीख में बदलते हो? यही अंतर तय करता है कि इंसान अंदर से मजबूत बनेगा या अंदर ही अंदर खोखला होता जाएगा। इस वीडियो में तुम कोई सजावटी बातें नहीं सुनोगे। यहां बात होगी उस अंदरूनी सिस्टम की जो या तो तुम्हें आगे बढ़ाता है या हर बार पीछे खींच लेता है। खुद से प्यार बनाम खुद को नीचा दिखाना, साफ निर्णय बनाम बेवजह की उलझन, भावनात्मक आजादी बनाम दूसरों की राय पर जीना। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, इंसान अपनी जिंदगी में ज्यादातर फैसले तथ्यों के आधार पर नहीं बल्कि अपनी अंदरूनी कहानी के आधार पर लेता है। वही कहानी जो वह रोज खुद को सुनाता है। तुम्हारे साथ जो हुआ उससे ज्यादा ताकतवर वह मतलब है जो तुमने उस घटना को दिया। एक ही असफलता किसी को तोड़ देती है और किसी को बना देती है। फर्क घटना में नहीं होता, फर्क उस आवाज में होता है जो उस घटना के बाद दिमाग में बोलती है। अपने दिमाग को एक सॉफ्टवेयर की तरह सोचो। अगर उसमें पुराने, खराब और डर से भरे प्रोग्राम चल रहे हैं तो सिस्टम बार बार हैंग होगा, रिजल्ट स्लो आएंगे, गलतियां होंगी
और तुम खुद को दोष देते रहोगे। लेकिन अगर तुम जानबूझकर नए विश्वास, नए विचार और नए पैटर्न इंस्टॉल करना शुरू कर दो तो वही दिमाग तुम्हारे लिए काम करने लगेगा, तुम्हारे खिलाफ नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामर कोई और नहीं, तुम खुद हो। जब इंसान अपने अंदर की बातचीत बदलता है तो सिर्फ सोच नहीं बदलती, शरीर भी बदलने लगता है, चलने का तरीका बदल जाता है, आवाज में ठहराव आ जाता है, आंखों में झिझक कम हो जाती है। लोग इसे महसूस करते हैं, भले ही वे शब्दों में न कहें। अवसर अचानक इसलिए नहीं आते क्योंकि दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए आते हैं क्योंकि तुम खुद एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो अवसर पहचान सकता है और उन्हें संभाल सकता है। एक बहुत ईमानदार सवाल खुद से पूछो, जब कोई चुनौती आती है तो तुम्हारा पहला विचार क्या होता है? क्या यह मुझसे नहीं होगा होता है, या देखते हैं कैसे करना है होता है? यही पहला विचार तुम्हारी दिशा तय करता है, क्योंकि विचार भावनाएं बनाते हैं, भावनाएं फैसले बनाते हैं और फैसले ही नतीजे बनते हैं। आत्मविश्वास कोई अच्छी भावना नहीं है, यह हर असरदार काम की जड़ है। याद रखो, तुम बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों की राय को कंट्रोल नहीं कर सकते, हालात को भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम उस कहानी को कंट्रोल कर सकते हो जो तुम खुद को सुनाते हो। कितनी बार तुम गिरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी बार तुम्हें कहा गया कि तुम नहीं कर सकते, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आज से तुम क्या मानने का फैसला करते हो। ज्यादातर असुरक्षाएं जन्म से नहीं आती। कोई बच्चा यह सोचकर पैदा नहीं होता कि वह नाकाबिल है। ये विचार धीरे धीरे इंस्टॉल होते हैं, किसी की तुलना से, किसी की डांट से, किसी की उपेक्षा से, किसी एक असफल अनुभव से। लेकिन जिस तरह ये विचार आए थे उसी तरह इन्हें हटाया भी जा सकता है। यह समझ अपने आप में आजादी है। एक आसान लेकिन गहरी प्रैक्टिस है अपने ऑटोमेटिक विचारों को पकड़ना। जब तुमसे कोई गलती हो तब देखो दिमाग क्या बोलता है। अगर वह आवाज कहती है तू बेकार है, तो समझो यह तुम्हारी असली आवाज नहीं है, यह पुरानी रिकॉर्डिंग है। विचार आदेश नहीं होते, वे सिर्फ सुझाव होते हैं। तुम तय करते हो कि किसे मानना है और किसे जाने देना है। यहीं से आत्मविश्वास का निर्माण शुरू होता है। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर विचार सच नहीं होता, तब तुम अपने दिमाग के गुलाम नहीं रहते, तब तुम ड्राइवर की सीट पर बैठते हो। यही फर्क है ऑटो पायलट पर जीने और होश में जीने का। यह प्रक्रिया एक दिन में पूरी नहीं होती, यह रोज की सफाई है। जैसे बगीचे से रोज खरपतवार निकालनी पड़ती है, वैसे ही दिमाग से सीमित करने वाले विचार हटाने पड़ते हैं। और जैसे नए पौधों को रोज पानी देना पड़ता है, वैसे ही नए विश्वासों को दोहराना पड़ता है। धीरे धीरे वही विश्वास तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। यही असली आत्मविश्वास है। अब बात करते हैं उस बिंदु की जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। वे सोचते हैं कि पहले आत्मविश्वास आएगा, फिर वे काम करेंगे। लेकिन सच्चाई ठीक उलटी है। आत्मविश्वास काम करने से पैदा होता है, इंतजार करने से नहीं। जब तक तुम तैयार महसूस करने का इंतजार करते रहोगे, दिमाग डर को और मजबूत करता जाएगा। डर का स्वभाव ही यही है, वह खाली जगह में फैलता है। लेकिन जैसे ही तुम हल्का सा भी कदम उठाते हो, डर पीछे हटने लगता है। हर छोटा एक्शन तुम्हारे दिमाग को एक संदेश देता है, मैं कर सकता हूं। चाहे वह एक फोन कॉल हो, 10 मिनट की पढ़ाई हो, एक ईमेल भेजना हो या सिर्फ शुरुआत करना हो। एक्शन छोटा हो सकता है, लेकिन उसका असर बड़ा होता है, क्योंकि हर पूरा किया गया काम तुम्हारी पहचान में जुड़ जाता है। तुम सिर्फ कुछ करते नहीं हो, तुम कुछ बनते हो। समझो इस बात को। इंसान वही बनता है जो वह बार बार करता है। अगर तुम बार बार टालते हो तो तुम टालने वाले बन जाते हो। अगर तुम बार बार एक्शन लेते हो तो तुम एक्शन लेने वाले बन जाते हो। फर्क टैलेंट का नहीं है, फर्क आदत का है। और आदतें
भावनाओं से नहीं, फैसलों से बनती है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, लेकिन मोटिवेशन कोई पहले आने वाली चीज नहीं है। मोटिवेशन एक्शन के बाद आता है। जब तुम कुछ करते हो और देखते हो कि दुनिया खत्म नहीं हो गई, तब दिमाग को राहत मिलती है। वही राहत अगली बार थोड़ी हिम्मत बन जाती है, और वही हिम्मत धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाती है। अब एक बहुत अहम बात समझो, परफेक्शन की तलाश आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ सही होने के बाद ही शुरू करूंगा, तब तुम असल में खुद को रोक रहे होते हो। जिंदगी में ज्यादातर चीजें चलते चलते सही होती हैं, शुरू करने से पहले नहीं। अधूरा एक्शन बिल्कुल भी एक्शन न लेने से कहीं बेहतर है। अपने लक्ष्यों को पहाड़ मत बनाओ, उन्हें ईंटों में तोड़ दो। आज सिर्फ 1 ईंट रखो, कल 2 रखोगे। कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखोगे तो एक मजबूत नींव बन चुकी होगी। आत्मविश्वास उसी नींव का नाम है। यह अचानक नहीं आता, यह बनता है। जब तुम लगातार एक्शन लेते हो तो दिमाग का ध्यान डर से हटकर समाधान पर चला जाता है। तुम पूछने लगते हो, डर लग रहा है कि जगह अगला कदम क्या है। यही मानसिक शिफ्ट तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। यही शिफ्ट तुम्हें भीड़ से बाहर निकालती है। याद रखो, रुकना सबसे महंगा फैसला है, क्योंकि रुकने से न सिर्फ समय जाता है, बल्कि खुद पर भरोसा भी कमजोर होता जाता है। जबकि हर छोटा कदम, चाहे कितना भी साधारण क्यों न लगे, तुम्हारे आत्मसम्मान में निवेश होता है। और यही निवेश आगे चलकर तुम्हें वो इंसान बनाता है जो खुद पर भरोसा करता है, बिना शोर मचाए, बिना दिखावे के। अब उस आदत की बात करते हैं जो अंदर से आत्मविश्वास को सबसे ज्यादा तोड़ती है, नकाब पहनकर जीना। जब तुम बार बार दूसरों को खुश करने के लिए अपने विचार, अपनी जरूरतें और अपनी सच्चाई दबाते हो, तो तुम अपने ही दिमाग को यह सिखा रहे होते हो कि मैं जैसा हूं वैसा ठीक नहीं हूं। यही संदेश धीरे धीरे आत्मविश्वास को खोखला कर देता है। हर बार जब तुम किसी बात पर हां कहते हो, जबकि अंदर से नहीं कहना चाहते थे, तुम खुद के खिलाफ एक छोटा सा समझौता करते हो। शुरुआत में यह छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ ये समझौते भारी बोझ बन जाते हैं। फिर इंसान थका थका सा रहने लगता है, बिना समझे कि असली थकान शरीर की नहीं, आत्मा की है। सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास का जन्म ईमानदारी से होता है। ईमानदारी दूसरों के साथ नहीं, सबसे पहले खुद के साथ। जब तुम अपने विचारों, सीमाओं और फैसलों के साथ खड़े होते हो, तब दिमाग को एक साफ संदेश मिलता है, मेरी आवाज मायने रखती है। यही संदेश धीरे धीरे अंदर मजबूती पैदा करता है। यहां एक बात साफ समझ लो, सच्चा होना मतलब झगड़ालू होना नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं कि हर बात पर लड़ाई करो। इसका मतलब है अपने मूल्यों के साथ समझौता न करना। शांति से, बिना शोर के अपनी जगह पर खड़े रहना। जब तुम ऐसा करते हो तो भले ही कुछ लोग असहज महसूस करें, लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान मजबूत होता है। बहुत से लोग डरते हैं कि अगर वे असली बन गए तो लोग उन्हें छोड़ देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग तुम्हें तुम्हारी नकाब के लिए पसंद करते हैं, वे कभी तुम्हारे अपने थे ही नहीं। आत्मविश्वास की कीमत कभी कभी अकेलापन होती है, लेकिन नकली रिश्तों की कीमत अंदर की शांति होती है, और शांति किसी भी रिश्ते से ज्यादा कीमती है। जब तुम सच्चे बनते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी आंखों में ठहराव आ जाता है, तुम्हारी आवाज में स्थिरता आ जाती है। लोग इसे शब्दों में नहीं समझ पाते, लेकिन महसूस जरूर करते हैं। यही असली आत्मविश्वास है जो दिखाया नहीं जाता, बल्कि जिया जाता है। हर दिन खुद से एक छोटा सवाल पूछो, क्या आज मैंने किसी जगह खुद को छोटा किया? अगर जवाब हां है तो खुद को दोष मत दो। बस अगली बार थोड़ा ज्यादा ईमानदार बनने का फैसला करो। यही छोटे छोटे फैसले मिलकर एक ऐसा इंसान बनाते हैं जो खुद के साथ खड़ा रहता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। याद रखो,
नकाब पहनकर मिली स्वीकृति खोखली होती है, लेकिन सच्चाई से मिला आत्मविश्वास कभी नहीं टूटता। अब उस अंतिम आधार की बात करते हैं जिस पर असली आत्मविश्वास टिकता है। तुम अपने दिमाग को क्या खिलाते हो? ज्यादातर लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच यह है कि तुम्हारा आत्मविश्वास सीधे उस जानकारी, उन लोगों और उन विचारों से बनता है जिनके बीच तुम रोज रहते हो। जैसे शरीर के लिए गलत खाना जहर है, वैसे ही दिमाग के लिए गलत इनपुट जहर होते हैं। हर खबर, हर वीडियो, हर बातचीत एक मानसिक भोजन है। अगर दिन की शुरुआत डर, तुलना, नकारात्मक खबरों और दूसरों की शिकायतों से होती है, तो दिमाग धीरे धीरे उसी भाषा में सोचने लगता है। फिर इंसान कहता है, मुझ में आत्मविश्वास नहीं है, जबकि असल में उसने अपने ही दिमाग को कमजोर होने की ट्रेनिंग दी होती है। आत्मविश्वास अपने आप पैदा नहीं होता, उसे माहौल चाहिए। जब तुम अपने आसपास ऐसे विचार रखते हो जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो समाधान की बात करते हैं, तब दिमाग एक नया पैटर्न सीखता है। वह डर से नहीं, संभावना से सोचना शुरू करता है। इसीलिए जरूरी है एक मानसिक अनुशासन। इसका मतलब दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि क्या अंदर जाएगा और क्या नहीं। हर चीज पर ध्यान देना जरूरी नहीं, हर राय तुम्हारे लिए नहीं होती, हर आवाज सुनने लायक नहीं होती। यह समझ आना आत्मविश्वास की निशानी है। अब इसे एक प्रक्रिया की तरह समझो। आत्मविश्वास कोई एक दिन की भावना नहीं, बल्कि रोज की प्रैक्टिस है। जब तुम हर दिन अपने विचार चुनते हो, अपनी सीमाएं तय करते हो, छोटे छोटे कदम उठाते हो और खुद से ईमानदार रहते हो, तब धीरे धीरे एक नई पहचान बनती है। ऐसी पहचान जिसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। इस रास्ते पर चलते हुए डर आएगा, शंका आएगी, पुराने विचार वापस खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन फर्क बस इतना होगा कि अब तुम उनसे भागोगे नहीं। तुम उन्हें देखोगे, समझोगे और फिर भी आगे बढ़ोगे। यही आत्मविश्वास है, डर के बिना जीना नहीं, बल्कि डर के बावजूद चलना। याद रखो, खुद पर भरोसा कोई जादू नहीं है, यह एक निर्णय है जो तुम्हें हर दिन लेना होता है। आज भी, कल भी और हर उस दिन जब दिमाग कहे रुक जा। उस पल अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ गए तो तुम जीत गए। अंत में एक बात अपने साथ ले जाओ, तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने साथ खड़े रहने की जरूरत है। जब पूरी दुनिया सवाल करती है, तब अगर तुम खुद पर विश्वास रख पाते हो, वही असली ताकत है। यही वह बिंदु है जहां शक खत्म होता है और आत्मविश्वास जन्म लेता है।